शुरुआत करते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजवन दहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो पार्टी, सचिन पवार, पर्यावरणविद हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत नेहा जी आपसे। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि आप लोग पराली जलाने के मामलों को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। पराली को लेकर कोई भी कदम अगर किसी सरकार ने उठाया है तो वो हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ही है। और जब से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है, 9 साल जनता की सेवा में हमने लगाए हैं। हमने निरंतर प्रयास किए हैं हर क्षेत्र में काम करने के लिए, चाहे वो वृक्ष लगाने से लेकर हो, जनता की हर प्रकार की सेवा करने से रिलेटेड हो, और पर्यावरण की सुरक्षा, पराली को ना जलाने का जो बीड़ा था, जो कदम था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो सपना था, उसी के कारण ही आज जो स्थिति है वो मिल पाई है। क्योंकि आज से पहले किसी भी सरकार ने इस और ना तो किसानों से कोई अपील की थी, ना ही उनके पराली के प्रबंधन को लेकर कोई कदम उठाए थे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि अगर आज आप नासा की आधिकारिक वेबसाइट की बात करें और वहां पर जो आप सैटेलाइट से लिए गए चित्रों को देखें तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा में जो एक्टिव फायर केसेस हैं वो कितने कम हैं, वो रेड स्पॉट कितने कम हैं, लेकिन पंजाब में उससे कई गुना ज्यादा है, यानी कि 5 से 6 गुना ज्यादा। पार्टी वाले की दिक्कत ये है कि ये नासा की रिपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन वही न्यूयॉर्क टाइम्स जब हमारे स्कूलों की तारीफें करता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। ये बोलते हैं कि ये बाहरी न्यूज़पेपर है, इनको अभी तो डिबेट शुरू हुई है। आप क्या कर रही हैं? अभी तो डिबेट शुरू हुई है, बात रिसर्च टीम है, उसमें जो हिंदुस्तान की रिसर्च टीम है उसमें विश्वास ही नहीं है। आप अपनी बारी में तो बोलते नहीं हैं, दूसरों की बारी में। मैं अपनी बारी में भी बोलूंगी, लेकिन आप गलत बोलेंगी तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। आप गलत बोलेंगी तो मैं डेफिनेटली आपको टोकूंगी। आपकी आदत यही है, आप मेरी आदत के बारे में विस्तार में कम बात करिए। आपकी भी आदत है कि आप टॉपिक से हटके पर्सनल कमेंट करती हैं। शांति रखिए मैडम, शांति रखिए और आप बताइए जो भी बात है सत्य बताइए। दीजिए, अभी तो डिबेट शुरू हुई है। अरे तो बोलिए ना मैडम, मैं तो सुन रही हूँ, लेकिन गलत मत बोलिए। प्रिया जी लास्ट में रखेंगे, लास्ट में आप मुझे मत बोलने दीजिएगा। अभी मुझे बात बोलिए, आप बोलिए, लेकिन गलत बोलेंगे नेहा जी तो मैं टोकूंगी आपको। अपनी बारी में आप मेरा जवाब दे दीजिएगा ना। आप मैं बोलूंगी, वहाँ पे भी बोलूंगी, डोंट वरी। ज्योति जी इस मामले में बहुत अच्छी हैं, आपको भी समय देंगी बोलने। नहीं, ज्योति जी डेफिनेटली बहुत अच्छी है नेहा जी, लेकिन अगर आप गलत बोलेंगे, गलत आंकड़े दिखाएंगी तो मुझे आप उलझा रही हैं। आपका तो काम ही यही है। मेरा काम यही है, आपका काम है कि जनता को कैसे भड़काना चाहिए, जनता को कैसे झूठे तथ्य देने चाहिए। जो उपकरण दिए हैं वो किसानों को लगभग 80,000 दिए हैं। 79,821 प्रबंधन की मशीनें जो है वो हम किसानों को प्रदेश में उपलब्ध करा चुके हैं। आज का अगर आप डेटा देखिए 2023 में 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर रेट पे जो आपके कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने दिया था, ये भी 1146 है। लेकिन पंजाब में जो अभी 2023 के 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या भी 5 गुना ज्यादा है। लगभग 6,500 के पास एक्टिव केसेस दिखे हैं। हरियाणा किसी भी कदम में पीछे नहीं है। उन्होंने वादा किया था प्रदेश की जनता के साथ और 500 से ज्यादा, 600 से ज्यादा किसानों के ऊपर इन्होंने एफआईआर कर रखी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी एफआईआर कर रखी है किसान भाइयों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा सरकार हमारे कृषि मंत्री ने पराली जलाने के ऐलान पे आज की तारीख में अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है तो वो केवल और केवल पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य अगर फैला रहा होता, आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब राज्य अगर फैला रहा होता तो हरियाणा के किसान जमीन पे नहीं बैठे होते। अगर आपकी हिम्मत हो तो आप मान साहब को फोन करिए और इस बारे में पूछिए कि आपकी एक्टिव केसेस हमसे 5 गुना ज्यादा क्यों है, हरियाणा प्रांत से 5 गुना ज्यादा। आपको फिर पूरा डेटा नहीं मालूम है नेहा जी, मैं आपको अभी डेटा बताती हूँ। हरियाणा की सरकार इसमें बिल्कुल भी फेल नहीं है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े आधिकारिक तौर पर आपके पास उपस्थित है नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर। आपको नासा पे विश्वास है और अपना जो हमारा रिसर्च केंद्र आप लोगों को नासा पर नहीं है क्या? और ये नासा पर यकीन करने ना करने का विकल्प है क्या? नहीं ज्योति जी, जिस नासा की वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना, आने से पहले हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम ने हमने पूरा रिसर्च कर लिया। ऐसा कोई लिंक ही नहीं है, ये भी एक इनकी आईटी टीम का फैब्रिकेटेड फैक्ट है।
नासा ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं एक बात और बताना चाहूंगी, नासा ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी ही नहीं है। सच्चाई ये है कि नासा ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी नहीं है। प्रियदर्शी जी, आप ऐसे चिल्लाती रहेंगी तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी किसी को। ऐसी कोई नासा की रिपोर्ट है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को शांति से, सहनशीलता से बात रखनी चाहिए, बिल्कुल सहनशीलता से रख रहे हैं। चाहिए आपको अपनी हमारे हिंदुस्तान की रिसर्च डेवलपमेंट टीम पे भरोसा नहीं है। आप आदत से मजबूर है मैडम। चलिए मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। देखिए ऐसा नहीं कि नासा ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। नासा की ओर से जो तस्वीरें शेयर की गई हैं उसमें ये साफ है, हालांकि पंजाब में भी पहले से कम मामले हुए हैं, हरियाणा में कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन पंजाब में फिर भी हरियाणा से कई गुना ज्यादा है, जो कि नेहा जी ने भी बताया। हमने लगातार रिपोर्ट मेंटेन किया। अब चर्चा को भी आगे ले जाते हैं। हमारे जो केसेस थे वो 2023 में कम हुए हैं, 2000 ठीक है नेहा जी, केसेस कम हुए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमने सरकार का काम उनको मोटिवेट करके, उनको जागरूक करके उनके फायदे बताए जाए, साथ खड़े हैं, उनको फायदा बताए। लेकिन अगर सरकार नहीं कर पाती है तो वो दिक्कतें आ जाती है। आपने क्या किया वो बताएं, किसी के ऊपर आरोप लगाने की बजाय। क्या ये वादा पूरा हुआ है? उसके बाद 80,000 आरोप प्रत्यारोप नेहा से कोई जी, फायदा नहीं होगा। पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, आपने क्या किया वो चीज के बारे में बताएं ना। फिर आपको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए मुझे कृपया करके बोलने दीजिए, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बारे में आपको ना टोकूं। आप इतनी मर्यादा डिबेट की रखिए नेहा जी कि मैं जब बोलूं तो आप चुप रहिए, जिससे कि जब आप बोले तो लोग जनता आपकी बातें सुन सके। आप आपकी बात क्यों सुने? मत सुनिए, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। सरकार ने मैं भी आपको फिर बोलने नहीं दूंगा। जब आप उसकी लिस्ट दीजिए। 5 लाख वोट का वादा किया, उसके बाद 80,000 मशीनों का वादा इन्होंने जो कर रखा, वो 80,000 रुपए के धरातल पे है। उसके बाद बीजेपी सरकार कितनी किसान विरोधी है। इन्होंने पराली के मामले में 600 से ज्यादा किसानों के ऊपर केस कर रखे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। यही पंजाब में 53% की हमने कमी कर रखी है। पिछले साल 5,470 मामले थे, आज 2700 से कम मामले आ गए हैं। 27 में आंकड़े बता रही हूँ, आप आंकड़े लेके आई थी, मैं आंकड़े बता रही हूँ आपको। पराली बेचकर किसान ने कमाए 32 लाख रुपए। पराली बेचकर, मैडम सुनो, नेहा जी सुनिए, पराली बेचकर पंजाब के किसान ने कमाए हैं 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए। आप हरियाणा का एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए जहाँ पे किसान ने पराली बेच के कमाई हो 32 लाख रुपए। ऐसा एक भी उदाहरण आपके पास नहीं है, लेकिन ऐसे 600 उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। ऐसे 600 उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ जिसके ऊपर, जिन किसानों के ऊपर आपने केस कर रखे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से आप जनता को झूठे वादे कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने जिनके मुख्यमंत्री झूठे हैं, उनके प्रवक्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ पे तो जनता को समझना चाहिए। एक झूठी फैब्रिकेटेड नासा की रिपोर्ट ये बता रहा है, जो कि नासा की रिपोर्ट है ही नहीं। क्योंकि हम नासा की वेबसाइट पे जा चुके हैं, हम नासा के हर जगह जा चुके हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट थी नहीं। ये भी इनके IT डिपार्टमेंट का खेल है। हायरिंग सेंटर पंजाब सरकार ने खोले हैं, बताइए जरा। मैं बता रही हूँ ना, सुनेगी तब तो पता लगेगा ना। प्रॉब्लम ये है, नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि सर्वगुण संपन्न है। आज मैं आपकी टोन में डिबेट कर रही हूँ तो आज आपको समस्याएं दिखने लग गई। मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा टोन में बात करने आता है, क्योंकि मुझे जनता की आवाज उठानी है। जनता के साथ जो आपने अन्याय किया है, जो जनता के साथ आपने अन्याय किया है, वो जनता को बता रही हूँ। हमेशा इस मर्यादा को ठेस पहुंचाती हैं। 40,000 को समझाने के लिए 40,000 सब्सिडी की जो मशीन की बातें आप कर रही हैं। अरे आप डेटा पेश कर दीजिए। मैं डेटा पेश कर रही हूँ ना। 5,670 पराली के केस थे पिछले साल पंजाब में, आज 2700 से कम आ गए हैं। बात स्वीकार करने का पराली पे आपने किसान, आप बोलते हैं आपका ये झूठा वादा है कि आप पराली बेच कर आप बोलते किसान को आप पैसे दे रहे हैं। कितने किसानों को आपने दिया है? कितने किसानों को दिया है? ये झूठ बोल रहे हैं। केवल और केवल हरियाणा पर। चलिए अभी आपने अपनी बात कह ली।
ये बोलने का दे रही है, इनको सच सुनना नहीं आ रहा है। तो आपने देखिए आरोप तो आप देखिए नासा, मुझे नहीं समझ आ रहा आप नासा की रिपोर्ट को क्यों बार बार खारिज कर रहे हैं। नासा की रिपोर्ट है ही नहीं, ये फैब्रिकेटेड फैक्ट है, मैं वेबसाइट्स में देख के आई हूँ। नासा की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अपने रिसर्च डेवलपमेंट टीम पे, क्योंकि अपनी रिसर्च हमारी यहाँ पे है हिंदुस्तान की, उसपे यकीन नहीं है इनको, उसपे इनको यकीन नहीं है। मेड इन इंडिया का नाटक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले मेड इन इंडिया का नाटक करते हैं। अब इनको नासा याद आ रहा है। वैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स को झूठा बोलते थे जब हमारे स्कूलों की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने की थी। ग्राफिक डिजाइनर ने नासा के सर्वर को हैक करके और जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अरविंद केजरीवाल के स्कूलों की, मनीष सिसोदिया के स्कूलों की तारीफें की, और आज आप विदेशी नासा का, चलिए आप न्यूज़पेपर को नासा से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, नकली जैसा कुछ। आपने क्या किया? जो सवाल मैंने पूछा कि हरियाणा पर दोष मढ़ने के अलावा या फिर आप आरोप लगाने के अलावा क्या कर रही दिल्ली की सरकार? आपने भी क्या किया? केवल हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं, केवल हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। आपको मैंने जितना भी टाइम दिया, आपने एक सिंगल लाइन में ये नहीं बताया कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। अब भी 4 से 5 गुना, बिल्कुल 4 से 5 गुना कम से कम आप 53 नहीं औसतन आप नहीं, मैं जो कह रही हूँ वो तो सुनिए ना, 4 गुना ज्यादा मामले पंजाब में पराली जलाने के हरियाणा के मुकाबले। अब हरियाणा, आप पंजाब की तारीफ करें तो हरियाणा में भी तो कम हुए हैं ना। कुल जो आंकड़े हैं, कुल जो संख्या के, उसमें पंजाब कहीं आगे गए। तो हरियाणा की तो तारीफ, हरियाणा की तारीफ नहीं हो रही है, समझ आता है, लेकिन पंजाब की तारीफ कैसे कर रही है आप? पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं, हरियाणा के भी कम हुए हैं, लेकिन पंजाब में अभी ज्यादा है, पंजाब में अभी ज्यादा है हरियाणा से। कमाल है, आपको 9 साल पुरानी सरकार पराली के पिछले साल आज 2700 से कम हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 50%। आप कम कर रहे हैं, ये हमारी सफलता बताता है। क्या इनके पास एग्जैक्ट डेटा है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा और कोई टॉपिक है? नेहा जी, आम आदमी पार्टी का देखिए आरोप जो कि हमने पैकेज में भी दिखाया, शुरुआती रिपोर्ट में हमने दिखाया कि अनुराग ढांडा ये कह रहे हैं कि आप लोग केवल किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। पराली प्रबंधन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, सरकार नाकाम है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी यहाँ पर कह रही है कि सरकार ने केवल किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने, भारी भरकम जुर्माना लगाने के अलावा कोई रास्ता या विकल्प उनको नहीं दिया है। देखिए ज्योति जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय साथी हैं हमारे बजरंग जी ने बहुत अच्छी बात कही, और वही बात सचिन जी जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही कि सरकार को हरियाणा प्रदेश की हर जनता को, चाहे वो किसान है और चाहे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, चाहे वो आम व्यक्ति हैं, सबको मिलकर इसमें एक कदम उठाना होगा। हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अगर हम पिछली सरकारों का डेटा देखते हैं तो जब पराली प्रबंधन के लिए कोई कदम ही नहीं उठाए गए थे, लेकिन उस और बढ़ते हुए हरियाणा प्रदेश की आज की भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। हम किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, हम पंचायत को भी प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। जिन गांव से ऑनलाइन सैटेलाइट से हमारे पास जो इमेजेस आती हैं कि यहाँ पर पराली ज्यादा जलाई जा रही है, हम उन पंचायत को भी मोटिवेट करने के लिए कि आप पंचायत स्तर पर ये काम करें और अपने गांव के किसानों को मोटिवेट करें कि वो पराली ना जलाएं। उसके लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक पंचायत को प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। अब तक हमने हरियाणा में 666 करोड़ रुपए, 28 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। हम 2500 रुपए प्रति एकड़ से पराली को खरीद रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात कहूंगी, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। पहले पराली पूरी की पूरी जला दी जाती थी, फसल पूरी जो बाद में रह जाते थे अवशेष उसको जलाया जाता था। लेकिन जब से पराली प्रबंधन को लेकर हम आए हैं, उसकी गांठें बनाकर उसको बहुत सारे कामों में रीयूज किया जाता है। उसके लिए अभी बजरंग जी ने पूरी डिटेल भी बताई थी। उसके लिए किसान, आज हमने 6,775 हायरिंग स्टेशन भी पराली के लिए खोले और वहां किसान बेच भी रहे हैं, अपनी आमदन भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो फाने बच जाते हैं, जो कुछ 10 इंच का जो टुकड़ा खेत के अंदर जमीन में जो खड़ा रहता है, जो मशीन से नहीं कटता है, उसके प्रबंधन को लेकर हमें सबको मिलकर प्रयास करके पंचायत स्तर पर किसानों से मिलकर ये उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि इनको ना जलाया जाए। अभी जो प्रदूषण है मुख्य रूप से वो बहुत ज्यादा उन फानों को जलाने की वजह से है
सरकार इसमें प्रयासरत है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से और INLD के प्रवक्ताओं से, कि आप अपनी सरकार के कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम सरकार का साथ दीजिए। ये एक सोशल इशू है, ये एक हमारी तो सोशल इशू है। तो आप तो ये भी कह रही हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया पराली प्रबंधन को लेकर, तो ये कहाँ सोशल? बिल्कुल कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अगर काम किया है तो उसको डिटेल बता दीजिए। आप देखिए, हमने तो पानीपत रिफाइनरी में भी इस पराली को एज इग्निशन यूज करने के लिए पिछले 9 साल जो से सरकार आपकी है, आप अपने 9 साल की 49.8 मेगावाट का बायोमास का प्लांट लगा दिया। हमने तो पराली प्रबंधन को लेकर बहुत सारे कदम उठाए हैं। अगर पिछली सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं, हो सकता है मुझे नहीं मालूम हो, तो हमारे प्रवक्ता महोदय बता सकते। ये बात तो ज्योति जी ठीक है, इस बात को मैं समर्थन करता हूँ। राजनीतिक से ऊपर उठकर, चाहे किसी कोई सी पार्टी हो, ये जो कूड़े के ढेर लगते हैं, इस सरकार की जो पॉलिसी है और जो इस हिसाब की है पॉलिसी की, वो तो मुझे आप बताएं ना कि केजरीवाल सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल, मैं आगे क्या प्लानिंग है दिल्ली सरकार? बिल्कुल मैं दोनों सरकारों के बारे में आपको बताऊंगी। अब मैं पंजाब सरकार पे आती हूँ। पंजाब सरकार पर आती मैडम, अब पंजाब मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मेरी बात का उत्तर देना आप जरूरी नहीं समझते? अरे ज्योति जी, मैं बिल्कुल पंजाब सरकार की तारीफ हो रही है ना, हरी कमाल कर रही है। हरियाणा से कितने ज्यादा मामले आप जानते हैं पंजाब में? धुआं आ रहा है हरियाणा से, आप कैसे बात कर रहे हैं? केवल हरियाणा से धुआं आ रहा है। सर, जो हमने पंजाब में बना रखे, क्या ये वॉलंटियर हमारे साथ यहाँ नहीं आ सकते हैं? हरियाणा में क्या सरकार नहीं बना सकती है? सरकार ने उपलब्ध कराई, उससे आपको यकीन नहीं है? नहीं, यकीन की बात नहीं मैडम, है नहीं धरातल पे यकीन और नहीं यकीन की तो कोई बात ही नहीं है। ये डेटा फैब्रिकेटेड डेटा है। दूसरी बात, अच्छा किसानों पर इस तरीके के केसेस आपने पराली जलाने के 600 से ज्यादा केसेस हैं। ये FIR दर्ज डेटा है, ये भी कोई फैब्रिकेटेड डेटा नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार है, इस किस्म के केसेस लगा रखे। आप ये देखिए, मैंने तो देख लिया, मैंने बता दिया हम पंजाब में क्या कर रहे हैं, मैंने बता दिया हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं। कि मैं अगर आपसे ओरिजिनल डेटा पूछ रही हूँ तो आप मुझसे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना। आप ये बताइए, पंजाब से आता नहीं दिख रहा। जब से ज्योति जी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से आकाश में भी वर्टिकल बाउंड्री बन गई है। आपको मालूम है? अब आकाश भी ब्लॉक हो गया है, वहाँ से कोई प्रदूषण नहीं आ रहा। दिल्ली में कोई प्रदूषण नहीं आ रहा है। नासा की रिपोर्ट को जो मानता नहीं है, पराली के केसेस, आपको खुश होना चाहिए। ज्योति जी खुद स्वीकार कर रही है, डेटा खुद सरकारी डेटा है। मैं सरकारी डेटे पे बात कर रही हूँ मैम, मैं खुद फैब्रिकेटेड डेटा नहीं बता रही हूँ आपको। मैं सरकारी डेटा लेके आई हूँ। सरकारी डेटा ये बोल रहा है कि 53% हमने कम दिल्ली में कूड़े कचरे के ढेर, जिसमें कई वर्षों से सरकार, आप MCG में सरकार आपकी थी, MCD में सरकार आपकी थी, MCD में सरकार आपकी थी। ये जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ जो बनाए थे, ये आपकी सरकार ने बनाए थे, आपके यहाँ के मेयर ने बनाए थे, आपके यहाँ के पार्षदों ने काम नहीं किया था, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने काम नहीं किया था। इसका कोई जवाब नहीं है। आज वो जिम्मेदारी हम बहुत बखूबी निभा रहे हैं। हमने उसके लिए सिंगापुर से हमने मशीनरी मंगवाई है और उसकी सफाई शुरू कर दी है। हमने मशीनरी मंगवा ली है, सिंगापुरियन मशीनरी मंगवाई है। चलिए आप दोनों अभी रुकिए। बजरंग जी कुछ बोल रहे हैं। बजरंग दास जी तो पंजाब का धुआं कहाँ चला जाता है? आप क्या बोल रहे हैं? आप कुछ सोचिए ना। उन्होंने अपनी बात का खुद जवाब दे दिया। मेरे भाई ने वहाँ ज्यादा धाम है तो वहाँ ठीक है, मामले ज्यादा हैं, लेकिन हरियाणा से तो ज्यादा है ना। सुन लो बहन जी, सुनिए, बोलिए बजरंग जी। सुनने बात रखो, आप बीच में बोलना हर की नहीं। आप बार बार ना पंजाब की वकालत करें, पंजाब में ये हो गया, पंजाब में हमने वो कर दिया, 1.5 साल में वो कर दिया। यही अरविंद केजरीवाल हमारा हिसार का ही बेटा है, हमारा साथी है, हरियाणा का बेटा है। इतनी बात तक वकालत करते हो तो पानी ला दो SBI का, पानी की बात करते हो। मैं तो बोल रही हूँ पानी नहीं है, पानी नहीं है। आप बात करते हो, आप प्रवक्ता बनते हो, हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा की समस्या का भी आपको बोलो मत। असली बात सुनिए,
जो मुद्दे की बात सुनिए, किसान पराली नहीं जाना चाहता। तो मजा आ रहा है मुझे देख बिल्कुल नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो है और कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी काउंटर कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ वैसे तो विपक्ष बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गठबंधन की सरकार बना ली है। यहाँ पे हरियाणा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा की बात कर रहे हैं। देखिए आप मैडम, मेरे साल के सपने आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेंगे, इसका मतलब ये लॉजिकल डिबेट क्या करें आप? कैसी प्रवक्ता है आप? लॉजिकल डिबेट बिल्कुल भी नहीं करते। इसमें मत कमेंट करिए, लॉजिक है नहीं, इसमें मत कमेंट करिए। नेहा दमन जी आप पर्सनल चली जाती है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुझे आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। आप कहिए ना, मेरी डिबेट से एक बार भाग गई थी। नेशनल डिबेट पर आप मैंने अपने ट्विटर पे डाला है, लोग देख सकते हैं। आप अपनी आम आदमी पार्टी की छवि को खराब कर रही हैं। आप शांत रहिए, शांत रहिए। आप बात करने दीजिए भाई। बजरंग जी कुछ बात कह रहे हैं, उन्हें बात कहने दीजिए। देख लीजिए, बजरंग जी को कहने दीजिए। प्रियदर्शी जी आपको डैनवाल जी से आखिरी कमेंट लेंगे। दिल्ली नगर निगम ने 1864 करोड़ का एक बजट प्रस्ताव दिया था शहरी मंत्रालय को कि आप ये हमें दे दीजिए, हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे, कूड़े का ढेर हटा देंगे। लेकिन 44 महीने बाद भी वो कूड़े के ढेर पड़े हैं। ये जो कूड़े का जो वहां पर था वो 47.6 मिलियन टन कचरा था वहां पर, और अब बढ़कर वहां पर 29.2 मिलियन टन कचरा हो गया। दिल्ली की बात करें, 3 लैंडफिल साइट है वहां पे, बलसुआ में, ओखला में और गाजीपुर में। वहां पर आपने इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, और अगर वो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये करोड़ों रुपए बर्बाद करने का फायदा क्या हुआ? तो यही छोटी छोटी चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप आगे छोड़ पीछे जोड़ वाली कहानी चल रहे ना। अब वो आगे आगे चलते रहोगे, पीछे कूड़ा आता रहेगा, निस्तारण की योजना बनाते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, समय हालांकि नहीं है, लेकिन प्रियदर्शनी जी हर बार हरियाणा को कभी कहेंगे कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, गर्मियों में ये कहेंगे, बरसात के मौसम में कहेंगे कि हरियाणा ज्यादा पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ रहा है, धुएं को लेकर कहेंगे कि हरियाणा से ही धुआं आ रहा है, पंजाब से धुआं नहीं आ रहा। तो यहाँ आप लोगों को इलेक्शन भी लड़ना है ना। अगर कमी छोटा भाई कर रहा है तो बड़े भाई का फर्ज होता है उसकी कमियां बताना, ये हमारा फर्ज है। दिल्ली बड़ा भाई है कि नहीं? दिल्ली नहीं, दिल्ली पंजाब तो बड़ा भाई है। पंजाब तो बड़ा भाई है, ये तो मानेंगे छोटी जी हरियाणा की। मैं तो अब पंजाब की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर गलती करेंगे तो हमारा काम है इनको बताना, और हम वैसे भी विपक्ष में बैठे, और विपक्ष की एक्चुअली में देखा जाए तो मुख्य भूमिका हरियाणा में वाकई कोई निभा रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी निभा रही है। हमारा एक भी विधायक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज हर मुद्दे पे हम उठाते हैं, सबसे ज्यादा बयानबाजी हमारी आती है, सबसे ज्यादा हमारे लोग सड़क पे उतरे होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम पराली प्रदूषण को लेकर कर रहे थे, किस तरह से पॉलिटिक्स लगातार जारी है, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।